नमस्कार। आइए जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग सही प्रकार से किस तरह से करें। आजकल कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, तो हमारे लिए ये और भी आवश्यक हो जाता है कि जब भी हम पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग करें तो उसको प्रयोग करने की सही जानकारी पता हो और हमसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, जिससे यदि उसमें रीडिंग गड़बड़ आती है तो हम पैनिक ना हो। ये पल्स ऑक्सीमीटर लगभग आप सभी ने देखा होगा। इस प्रकार का एक ये पल्स ऑक्सीमीटर होता है, जिसमें आप देखिए तो ये एलसीडी स्क्रीन है, ये इसका पावर बटन है और स्प्रिंग एक्शन से ऐसे ये खोल सकते हैं। यहाँ पर यदि आप देखें तो ये सेंसर लगा हुआ है, जिसमें से रेड लाइट दिखती है। ये सेंसर पे हमारी उंगली होनी चाहिए। तो जब भी हम रीडिंग लें तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमारे हाथ में कोई अंगूठी या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हमारे उंगलियों को दबा रही हो। हम उस उंगली से रीडिंग लें जो उंगली हमारे लिए बिल्कुल ये इसमें सही तरह से फिट होती हो। लेडीज़ में क्या होता है कि वो लोग के अंदर जो इंडेक्स फिंगर होती है वो पतली होती है, तो मैं सलाह ये दूंगा कि वो मिडिल फिंगर का प्रयोग करें। यदि इंडेक्स फिंगर ठीक से फिट हो जा रही है तो आप इंडेक्स फिंगर का भी प्रयोग कर सकते हैं। नाखूनों में नेल पॉलिश ना लगी हो या कोई मेहंदी ना लगी हो हाथों में, इन सब चीज़ों से हमारा रीडिंग में फ़र्क पड़ता है। इसके साथ ही इस पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर कई बार हम लोग जब बार बार प्रयोग करते हैं तो उसको बार बार प्रयोग करने से इसके सेंसर पे ग्रीस जमा हो जाती है हाथ की, ये गंदा हो जाता है। इसकी वजह से भी रीडिंग में फ़र्क आता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको किसी रुई से या चश्मे वाले कपड़े से सेंसर को कम से कम दिन में एक बार साफ़ कर दें। उससे क्या होगा कि जब भी आप रीडिंग लेंगे तो वो रीडिंग सही आएगी। इसको प्रयोग करने के लिए हम सबसे पहले अपनी सही उंगली का चुनाव कर लें। सही उंगली मैं जिसमें ये फिट होता हो, मैं अपनी मिडिल फिंगर में इसको रखता हूँ और रखने के बाद में इसको फिंगर को सीधा रखकर एक सरफेस पे इसको रखना चाहिए, जिसमें कि हमारी फिंगर हिले ना, और पावर बटन को ऑन कर दें। पावर बटन को ऑन कर देंगे तो इसमें आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कैमरे के सामने कि ये इस प्रकार से रीडिंग आने लगती है और रीडिंग थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगी। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि इसकी रीडिंग हमारी 98 और पल्स हमारी 60। इसके लिए 30 सेकंड आप रुकिए। तुरंत की रीडिंग का कोई महत्व नहीं है। 30 सेकंड रुकने के बाद जो आपकी रीडिंग होगी वही आपकी फाइनल रीडिंग होगी। जैसे इस समय मेरा ऑक्सीजन लेवल 98% है और पल्स मेरी 68 है। तो ऐसा करने से हमको सही रीडिंग का पता चल जाएगा। कभी भी मान लीजिए आपके द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर को प्रयोग करने में रीडिंग एकदम से कम आती है तो पैनिक ना हो। सबसे पहले तो ये समझे कि ऐसा तो नहीं कि हमारा पल्स ऑक्सीमीटर ख़राब है। हम किसी दूसरे सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में इसको डालकर इसको लगा कर देखें, कंपेयर करें अपने से, नंबर एक। नंबर दूसरा, ये भी देख लें कि अंदर हमारा सेंसर साफ़ है, कहीं इसकी बैटरी तो वीक नहीं हो गई है। जो हमारा लेवल था ऑक्सीजन का, फिर उसको दोबारा पुनः चेक करें। तो जब आप ऐसा करेंगे तब आपको सही रीडिंग प्राप्त होगी। एक रीडिंग के लो आने से बिल्कुल भी पैनिक ना हो। कम से कम 2 या 3 बार यदि रीडिंग लो आती है तो उसको आप 2 या 3 बार चेक करें 5-5 मिनट के अंतराल पर, और उसके बाद आपको सही रीडिंग मिल जाएगी। नॉर्मली 94% से लेके 100% तक इसको हम लोग नॉर्मल लेवल पर मानते हैं। यदि इसके बीच में रीडिंग आती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। रीडिंग यदि इससे कम आती है तब हम निश्चित रूप से अपने चिकित्सक से परामर्श लेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। और एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके नाखून लंबे नहीं होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए। यदि नाखून लंबे होंगे तो आपका उंगली का पल्प सेंसर पे नहीं पहुँचेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातों का हमको ख्याल रखना है। ये सारी जानकारी आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं।
या अन्य सभी लोगों से शेयर करें जिससे उनको भी लाभ पहुँचे। बहुत बहुत नमस्कार।